बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेशन में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करेक्शन के जो रूल्स नंबर 33, 34 और 35 जो है वो डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स, कबल इसके कि मैं इन रूल्स को डिस्कस करूँ, आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा के उसको फुल जूम पे देखिए। इस सूरत में वीडियो की विजिबिलिटी आपके लिए बेहतरीन होगी। स्टूडेंट्स, आज हम रूल नंबर 33 करेक्शन का डिस्कस करेंगे और हम जानते हैं कि ये रूल्स जो हैं करेक्शन के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSS स्टूडेंट्स, फॉर ATP स्टूडेंट्स। और ग्रेजुएशन के लेवल पे तो ये 10 नंबर का सवाल आता है और BCom के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन तमाम में ये करेक्शन का सवाल सीखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अंग्रेज़ी करेक्ट तरीके से लिखने के लिए हमें करेक्शन रूल्स, यानी वो जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं उनको रिमूव करने के लिए, उनसे अवॉइड करने के लिए हमें करेक्शन रूल्स का आना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, हमारे आज के पहले रूल का जो नाम है उसमें मैंने लिस्ट एक बनाई है, लिस्ट ऑफ द फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, कि इसमें कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन जो हैं वो मैंने यहाँ पे उनकी एक लिस्ट आपके लिए तरतीब दी है। और ये जो लिस्ट है आप इसको बगौर देखिएगा, मैं आपको इनके मीनिंग वगैरह भी साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो अंग्रेज़ी में कुछ वर्ड्स और कुछ एक्सप्रेशंस या कुछ फ्रेजेस, हम फ्रेजेस भी कह सकते हैं क्योंकि ये 2-3 लफ्ज़ों पर मबनी एक लफ्ज़ होते हैं, तो दैट्स वाई हम इनको वर्ड्स कह लें, एक्सप्रेशंस कह लें, फ्रेजेस कह लें। ऐसे होते हैं कि जिनको हमें एज़ इट इज़ ही इस्तेमाल करना होता है, तो हम उसमें वॉयलेशन नहीं कर सकते। वो जिस तरह से एक एक्सप्रेशन कॉमनली यूज़ होता है, हमें ग्रामर में या सेंटेंस स्ट्रक्चर में या सेंटेंसेस में उसको एज़ इट इज़ ही यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पे देखें, टेल अ लाई है, झूठ बोलना। इसमें जो बात समझने के काबिल है वो ये है कि टेल अ लाई में एक तो टेल लाई के साथ टेल आता है, आपने टेल की फॉर्म्स इस्तेमाल करनी है, आप स्पीक ए लाई नहीं कह सकते। दूसरा, इसमें आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है झूठ बोलना में, ये आर्टिकल ए का इस्तेमाल लाजमी है, तो टेल अ लाई झूठ बोलना। इसी तरह सच बोलना, ये एक फ्रेज़ है, एक्सप्रेशन है जिसको हमें एज़ इट इज़ ही यूज़ करना है। और सच बोलना की इंग्लिश स्पीक द ट्रूथ है, यानी इसमें हमने स्पीक के साथ, ट्रूथ के साथ एक तो स्पीक की वर्ब यूज़ करनी है, इसमें टेल नहीं यूज़ करना। और दूसरा, इसमें आर्टिकल दा लाजमी आता है। जैसे टेल अलाई में ए आर्टिकल आता है, यहाँ पे आर्टिकल दा जो है वो लाजमी इस्तेमाल होगा। इस तरह किसी के एड्रेस पे कोई चीज़ भेजनी है तो टू माई एड्रेस कहना प्रॉपर है, ऑन माई एड्रेस कहना या एट माई एड्रेस कहना गलत होगा। यानी ये डॉट का मतलब यहाँ पे किसी का भी एड्रेस हो सकता है, टू माई एड्रेस, टू योर एड्रेस, टू हिज एड्रेस, टू हर एड्रेस, टू आवर एड्रेस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एड्रेस के साथ जो प्रेपोजिशन आपने यूज़ करनी वो टू है, ये फिक्स्ड है। इसके बाद किसी के रूबरू बात करना, किसी के फेस टू फेस बात करना, मुंह पे बात करना, इसको टू फेस कहते हैं। इसमें ऑन फेस कहना या एट फेस कहना गलत होगा। तो ये हमारा एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है जो कि हमें एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। इसी तरह गलती पर होना की इंग्लिश एट फॉल्ट है, और इसी तरह गलती पर होना की इंग्लिश इन द रॉन्ग भी है। यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे ये इन द रॉन्ग भी है। सो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि एट फॉल्ट में आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता और जबकि इन द रॉन्ग में द आर्टिकल इस्तेमाल होता है। ये आपने जहन में रखना है। इस तरह नंबर 7 पे देखेंगे तो इसमें गिरा खोलना के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो अनटाई द नॉट है, यानी ओपन द नॉट आमतौर पर पेपर में दिया जाता है। ओपन दी नॉट गलत होगा। इसके साथ नॉट के साथ गिरा लगाना या गिरा खोलना, इनके साथ हम नॉट के साथ ओपन लफ्ज़ जो है वो गलत यूज़ करते हैं। इसके लिए लफ्ज़ टाई और अनटाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। टाई द नॉट गिरा बांधना और अनटाई द नॉट गिरा खोलना। इस तरह ऑन द वे होता है लफ्ज़, रास्ते में अगर आप कहना चाहते हैं तो उसको ट्रांसलेशन आप ऑन द वे कहें, इन द वे ना कहें। असल में मसला ये है कि हम इस मे को समझकर हम इसमें इन लगा देते हैं, इन द वे कहना गलत होगा। तो ऑन द वे लफ्ज़ प्रॉपर है, आप इसको यूज़ कीजिएगा। नंबर 9 पे है नॉट टू स्पीक ऑफ। नॉट टू स्पीक ऑफ का मतलब होता है तो दरकनार, तो दूर की बात, यानी ये पूरा एक फ्रेज़ है, पूरा एक एक्सप्रेशन है जो कि हमें एज़ इट इज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर करेक्शन के सवाल में यहाँ पे नॉट की जगह व्हाट लगा दिया जाता है, तो दूर की बात, ये नॉट टू स्पीक ऑफ होता है। इस साइड पे आपके राइट साइड पे मैंने 6 एक्सप्रेशंस और भी दिए हैं, आप इनको भी देख लीजिए। ये एक्सप्रेशन जो है इनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए।
कैनट हेल्प का माना होता है कि बगैर ना रह सकना। नोट करें स्टूडेंट्स के कैनट हेल्प का माना या मदद करना नहीं है, हेल्प का माना या मदद करना नहीं है, बल्कि इसका माना के बगैर ना रह सकना होता है। और कुड नॉट हेल्प जो है ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये इसका पास्ट है कैनट हेल्प का, इसका माना होता है के बगैर ना रह सका। जैसे वो रोए बगैर ना रह सका, हम उसके लतीफ़े सुनकर हंसे बगैर ना रह सके, और हम उसकी ब्यूटी देख के तारीफ़ किए बगैर ना रह सके, वो बोले बगैर ना रह सकी। सो ये इस तरह के जब वर्ड्स के सेंस में ये कैनट हेल्प इस्तेमाल हो तो उसमें आपने इसको देखना है कि ये कुड नॉट हेल्प के बाद यहाँ पे बट की गलती होती है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, वो आपने रिमूव करनी होती है। इस तरह दरख्त पर कोई भी चीज़ है या आसमान पर कोई भी चीज़ है तो आप इन द ट्री कहेंगे या इन द स्काई कहेंगे, यानी ऑन द स्काई कहना या ऑन द ट्री कहना गलत होगा, ये प्रपोजिशन इसके साथ फिक्स्ड है। इस तरह मेहनत करना की अंग्रेज़ी एक तो हम सिंपली यूज़ करते हैं वर्क हार्ड, मेहनत करना, लेकिन यहाँ पे मेहनत करना की जो इंग्लिश हमने यूज़ करनी वो टेक पेन्स है, यानी पेन के साथ आपने ऐसा लगाना नहीं भूलना। और यहाँ पेन का माना दर्द नहीं होगा, जब ये टेक पेन्स होता है तो इसका माना पेन लेना होता है, मेहनत करना होता है। इस तरह घड़ी, किसी की घड़ी पे कोई वक्त बताना हो, पूछना हो तो हम बाई वॉच लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ऑन वॉच कहना या एट वॉच कहना, ये न कहना गलत होगा। दोस्ती करना की अंग्रेज़ी मेक फ्रेंड्स विद होता है। आमतौर पर दोस्ती की इंग्लिश जो नाउन के तौर पे हम यूज़ करते हैं वो फ्रेंडशिप होती है, लेकिन जब ये बतौर वर्ब यूज़ हो तो आपने मेक फ्रेंडशिप विद नहीं कहना, बल्कि मेक फ्रेंड्स विद आपने यूज़ करना है। इस तरह एक और एक्सप्रेशन है, एक तवील अरसे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है एक तवील अरसे से। एग्ज़ाम में अक्सर जो इनकरेक्ट फिक्रा दिया जाता है वो सिंस अ लॉन्ग टाइम दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप इन एक्सप्रेशंस को एक बार फिर देख लीजिए कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, और आपको ये एज इट इज़ ही यूज़ करने होते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है लिस्ट ऑफ द फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। अब हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस। तो इसकी मैंने कोई 15 to 16 एग्जांपल्स आपके लिए दिए हैं, नेक्स्ट पेज पे देखें। आइए देखते हैं इन सेंटेंसेस को वन बाय वन। पहले हम इनकरेक्ट सेंटेंस देखेंगे और फिर हम इसका करेक्ट सेंटेंस देखेंगे। यहाँ में देखिए, ही शुड नॉट स्पीक अ लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो स्पीक अ लाई एक गलत एक्सप्रेशन है, हमने ऊपर वाली लिस्ट में पढ़ा था कि स्पीक अ लाई नहीं होता, बल्कि झूठ बोलने की इंग्लिश टेल अ लाई होती है। तो हम स्पीक अ लाई नहीं कह सकते, हम टेल अ लाई कहेंगे। नंबर 2 पे देखें, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ। सो टेल द ट्रुथ नहीं होता, बल्कि स्पीक द ट्रुथ होता है। तो ये ऊपर वाला जो टेबल मैंने आपको, ये ऊपर ये जो टेबल है, आप इस टेबल को दोबारा देखें, इसमें मैंने आपको बताया कि आपने ये एक्सप्रेशन स्पीक द ट्रुथ यूज़ करना है, टेल अ लाई झूठ बोलने के लिए और सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रुथ। तो ये एक्सप्रेशन आपका फिक्स्ड है, तो हम इससे इनराफ नहीं कर सकते, हम वायलेट नहीं करेंगे, हमको और वर्ब साथ यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 3 पे देखें, सेंड दिस गिफ्ट ऑन माई एड्रेस, ये तोहफा मेरे पते पर भेज दो। तो ऑन माई एड्रेस जो है ये कहना गलत होगा, इनकरेक्ट होगा, बल्कि हम कहेंगे टू माई एड्रेस, मेरे एड्रेस पर। तो इसके साथ एड्रेस के साथ, जैसे कि ऊपर वाली एक्सप्रेशंस की लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने टू यूज़ करना है, यह टू माई एड्रेस प्रॉपर वर्ड होगा। नंबर 4 पे देखेंगे, आई कैन से दिस, मैं ये बात कर सकता हूँ ऑन हिज फेस, उसके मुंह पर, मैं ये बात उसके मुंह पर कर सकता हूँ। तो किसी के रूबरू बात करना, एट या ऑन नहीं यूज़ करना फेस के साथ हमने, बल्कि टू यूज़ करना, टू हिज फेस, ये हमारा एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन होगा, आपने ये यूज़ करना है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नंबर 5 से लेके कोई 10 तक की एग्जांपल्स और भी आपके लिए हैं। यहाँ पर टेक्स पेन्स, वो हमेशा मेहनत करता है, फॉर माई सेक मेरी खातर, फॉर माई सेक मेरी खातर, वो मेरी खातर मेहनत करता है। तकलीफ उठाना, यहाँ पे टेक पेन्स वर्ड होता है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे इस पेन में हम पेन के साथ एस लगाएंगे। वैसे पेन का माना दर्द होता है, और जब इसका माना दर्द होता है तो फिर इसके साथ एस वगैरह कभी भी नहीं लगता, लेकिन टेक पेन आ जाए तो इसका माना मेहनत करना होता है, तो इस सूरत में हम इसके साथ एस लगाएंगे। नेक्स्ट देखें, आई एम नॉट एट द फॉल्ट, मैं गलती पर नहीं हूँ, यू आर इन रॉन्ग, तुम गलती पर हो। तो ये मैंने आपको बताया कि गलती पर होना की 2 इंग्लिश हैं, एक एट फॉल्ट है, ये दा गैर ज़रूरी है इसमें, और इन द रॉन्ग होता है, ये इन रॉन्ग नहीं, इन द रॉन्ग होता है। तो आप ऊपर टेबल जो मैंने आपको बताया है, आप उसको देखें तो गलती पर होना की इंग्लिश प्रॉपर वर्ड एट फॉल्ट यूज़ करें, और यहाँ पर इन दी रॉन्ग यूज़ करें। फ़र्क ये है कि एट फॉल्ट में ये दा नहीं आता, जबकि इन दी रॉन्ग में ये दा आएगा। इस तरह स्टूडेंट्स नंबर 7 देखें, ओपन दिस नॉट, इस गिरा को खोल दो। तो ये नॉट गिरा के साथ अलबत्ता टाई और अनटाई के जो वर्ब है वो यूज़ करते हैं। ओपन जो है ये कोई विंडो वगैरह, कोई दरवाज़ा वगैरह खोलना, तो उसके लिए यूज़ होता है।
गिरा खोलने के लिए अनटाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। टाई का मैंने बांधना और अनटाई का मतलब खोलना। इस तरह देखें, शी मेट मी इन द वे, वो रास्ते में मुझे मिला। तो यहाँ पे फिक्स्ड एक्सप्रेशन गलत यूज़ हुआ है। रास्ते में अंग्रेज़ी इन द वे हम नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसकी इंग्लिश ऑन द वे यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल्स हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पे भी हैं। द बर्ड्स वर सिटिंग इन द ट्रीज, दरख्तों पर परिंदे बैठे हुए थे। सो ऑन द ट्रीज जो है ये इनकरेक्ट है, बल्कि दरख्त पर या आसमान पर कोई भी चीज़ हो तो हमने प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करना है। इस तरह स्टूडेंट्स 3-4 एग्जाम्पल्स और हैं अभी इस रूल से रिलेटेड, आइए देखते हैं। ही हैज़ बिन लिविंग हेयर, वो यहाँ पे रह रहा है, सिंस अ लॉन्ग टाइम। ये एक्सप्रेशन हमारा गलत है, सिंस अ लॉन्ग टाइम एक तवील अरसा से, इसकी इंग्लिश सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं होती बल्कि फॉर अ लॉन्ग टाइम होती है। ये आप याद रखिएगा, तवील अरसे से, एक लंबे अरसे से के लिए लफ्ज़ हम फॉर अ लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंडशिप विद यू, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो फिक्स्ड एक्सप्रेशन ये मेक फ्रेंडशिप विद नहीं होता बल्कि मेक फ्रेंड्स विद होता है, से दोस्ती करना। सो ये मेक फ्रेंड्स विद का लफ्ज़ आप यूज़ करेंगे, मेक फ्रेंडशिप नहीं कहेंगे। व्हाट इज़ टाइम ऑन योर वॉच, आपकी घड़ी पर टाइम क्या है। सो ऑन योर वॉच कहना गलत है। फिक्स एक्सप्रेशन जो ऊपर मैंने आपको बताया था पहले पेज में, तो उसमें हम बाई का इस्तेमाल कर देते हैं, बाई योर वॉच आपने कहना है। इस पर स्टूडेंट्स एक और 2 मिस्टेक्स और हैं यहाँ पे, ये भी देख लीजिए। नंबर 13 पे देखें, नॉट टू स्पीक ऑफ फूड, खाने का तो जिक्र ही क्या, खाना तो दरकनार, खाने का जिक्र ना करो। नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ एक्सप्रेशन गलत है, बल्कि इसकी जगह एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ होगा व्हाट टू स्पीक ऑफ। यहाँ पे मैंने भी व्हाट लगाना था, यहाँ पे मुझसे भी मिस्टेक है हो गई, ये ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ व्हाट टू स्पीक ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ करना है आपने। इवन वाटर वाज नॉट अवेलेबल देयर, तो ये यहाँ पे नॉट की जगह हमने व्हाट यूज़ करना है। इस तरह नेक्स्ट देखें, आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ ऑन हिज जोक्स, ये कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ इसका माना मदद करना नहीं है, बल्कि कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प का माना यहाँ पे किए बगैर ना रह सकना है। तो यानी मैं हंसे बगैर ना रह सका, तो इसके साथ ये जो बट का इस्तेमाल है ये इजाफी, आप इसमें लाफिंग यानी आपने इंग फॉर्म आगे यूज़ करनी है। ये रूल नंबर 34 में भी आपको आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स 34 नंबर रूल हमारा, इसमें हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स आपके लिए मैंने लिखे हैं यहाँ पे, और ये इनका नाम है इंग फॉर्म एक्सप्रेशंस। तो ये आप इसका टाइटल ज़रा देख लीजिए कि वर्ड्स और एक्सप्रेशंस या कुछ ऐसे फ्रेजेस फॉलोड बाय इंग फॉर्म, जिनके बाद इंग फॉर्म ही आती है। आपने इन एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह याद करना है। ये कुछ 6-7 एक्सप्रेशन है, ये जो मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है, 8 लफ्ज़ों की ये लिस्ट है, आपने इनको याद करना है। मंदरजा झेल एक्सप्रेशंस और वर्ड्स या फ्रेजेस के बाद वर्ब आएगी तो याद रखें इंग फॉर्म की शक्ल में ही आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, विद व्यू टू की गरज से, के इरादे से, के मकसद से। ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है, इसको आप याद कीजिएगा, इसका मीनिंग याद कर लें। इस तरह लुक फॉरवर्ड टू होता है का मुंतज़र होना, किसी के इंतज़ार में होना। इस तरह एडिक्टेड टू का माना होता है बुरी चीज़ का आदी होना, एडिक्शन बुरी चीज़ की आदत को कहते हैं, नशे की आदत वगैरह, एडिक्टेड टू लफ्ज़ होता है। कैनट हेल्प, ये ऊपर भी मैंने आपको 33 में बताया था, कैनट हेल्प के बाद हमने बट नहीं लगाना बल्कि इंग फॉर्म लगानी है। इस तरह कुड नॉट हेल्प के बाद आपने के बगैर ना रह सकना, आपने ये जो है इंग फॉर्म लगानी है। इस तरह स्टॉप और स्टॉप्ड अगर आप यूज़ करते हैं वर्ब को, तो इसके बाद अगर कोई वर्ब और आएगी तो आपने इंग फॉर्म में यूज़ करनी है। स्टार्ट और स्टार्टेड के बाद भी अगर कोई वर्ब आएगी तो इंग फॉर्म आएगी। फील लाइक के बाद भी वर्ब की इंग फॉर्म आएगी। सो ये हमारे 8 एक्सप्रेशंस हैं, ये टोटल 5 और ये 3 8 एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की इंग फॉर्म आती है। आइए हम इस चीज़ को एग्जांपल्स में देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहली एग्जांपल है, ही वेंट अब्रॉड, वो बुरे मुल्क चला गया। ही वेंट अब्रॉड, वो बुरे मुल्क चला गया विद व्यू टू अर्न मनी, पैसे कमाने की गर्ज से। वो पैसे कमाने की गर्ज से बैरून मुल्क चला गया। तो यहाँ पे नोट करें विद ए व्यू टू, ये हमारा वो एक्सप्रेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म आनी है। ये देखिए इस लिस्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू के बाद वर्ब की इंग फॉर्म आती है। तो हम इसको यहाँ पे वर्ब की इंग फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए ही विद ए व्यू टू के बाद वर्ब की इंग फॉर्म, और हम अर्न की जगह हम अर्निंग यूज़ करेंगे। सो ये हमारा जो है ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, यहाँ पे हमारी जो इनकरेक्ट पोर्शन है सेंटेंस का। तो हम विद व्यू टू के बाद इंग फॉर्म इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक इंग फॉर्म एक्सप्रेशन है। इस पर देखें, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, मैं हमेशा आपको मिलने का मुंतज़र रहता हूँ।
सो विद व्यू टू के बाद वर्ब की फॉर्म आती है, जैसे कि यहाँ पे देखें ये विद व्यू टू पर लिस्ट में मौजूद है, तो इसमें हम विद व्यू टू के बाद वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद हम इंक फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये मीटिंग हो जाएगा, मीट नहीं यूज़ करेंगे बल्कि मीटिंग यूज़ करेंगे। इसी तरह एडिक्टेड टू का माना होता है किसी चीज़ का, बुरी चीज़ का आदी होना, नशे वगैरह का आदी होना, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का आदी होना। तो ये देखें एडिक्टेड टू के बाद भी वर्ब की इंक फॉर्म आती है, उस लिस्ट में शामिल है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोक नहीं बल्कि ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग यूज़ करेंगे हम। इस तरह स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ ऑन माई जोक, वो मेरा जोक सुनकर, वो मेरा मजाक सुनकर हंसे बगैर ना रह सकी। तो कुड नॉट हेल्प के बाद हमने बट यूज़ नहीं करना, हरगिज़ हमने बट यूज़ नहीं करना, बल्कि इसके बाद हमने वर्ब की इंक फॉर्म इस्तेमाल करनी। सो ये कैन नॉट हेल्प जब ये मना दे कि वो के बगैर ना रह सका या ना रह सकी, इस सेंस में जब यूज़ होगा तो हमने डायरेक्ट इंक फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। ये देखिए वर्ब की इंक फॉर्म आएगी, ये बट जो है ये आपने हटा देना। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, आई कुड नॉट हेल्प बट वीप ऑन हिज डेथ, मैं उसकी मौत पर रोए बगैर ना रह सका। तो यहाँ पे एक बार फिर आप देख लीजिए कि कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प को हमेशा वर्ब की इंक फॉर्म आती है, लिहाजा हम बट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वर्ब की इंक फॉर्म यूज़ करेंगे। ये नीचे में स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, याद रखें कि कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प के बाद बट लगाना इनकरेक्ट होगा, हमने ये बट हटाना है और आगे वर्ब की इंक फॉर्म लगानी है। इसके बाद देखें शी स्टार्ट्स टू बी फॉर नथिंग, वो बिला वजह ही रोना शुरू कर देती है। तो ये स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब की इंक फॉर्म आएगी, हम ये टू हटा के वर्ब की इंक फॉर्म यूज़ करेंगे। इस तरह देखें शी इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, वो शराब पीने की आदी है। तो ये आदी होना एडिक्टेड टू, इसके बाद वर्ब की इंक फॉर्म आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो हमने यहाँ पे ड्रिंकिंग यूज़ करना है। हमारा आज का जो 35 रूल है, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं स्टूडेंट्स। 35 रूल, ये टोटल इस वीडियो में 3 रूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। यहाँ पे देखिए 35 रूल जो है इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये मैं इसको ज़रा बोल्ड कर लूँ आपके लिए। यहाँ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमने 35 रूल जो है इसकी स्टेटमेंट आप सबसे पहले देखिएगा कि अगर किसी बड़े जुमले के 2 हिस्से हों, पॉइंट टू बी नोटेड कि मैंने ये कहा है कि अगर किसी बड़े जुमले के 2 हिस्से हों और दोनों हिस्सों का आगाज़ 60 डिग्री से हो, अगर किसी बड़े जुमले के 2 हिस्से और दोनों हिस्सों का आगाज़ 60 डिग्री से हो, तो दोनों डिग्रीज़ के साथ आपने दा लगाना है। दा के इस्तेमाल मैंने एक अलग से वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर रखी है, आप उसमें भी देख सकते हैं, मैंने ये पॉइंट्स वहाँ पे भी डिस्कस किया है। सो देखें हायर जो गो कूलर इट विल बी, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स कि इट इज़ अ बिग सेंटेंस, ये एक बड़ा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें आप देख सकते हैं इसके 2 पोर्शन है, हायर यू गो और दूसरा पोर्शन है कूलर इट विल बी। स्टेटमेंट के मुताबिक अगर किसी बड़े जुमले के दोनों हिस्से 60 डिग्री से शुरुआत लेते हैं, जैसे देखें हायर 60 डिग्री हाई की, यहाँ पे देखें कूलर 60 डिग्री है कूल की, तो दोनों हिस्सों का आगाज़ 60 डिग्री से हो रहा है, हायर 60 डिग्री कूलर 60 डिग्री। तो रूल के मुताबिक हम दोनों के साथ दा लगा लेंगे। सो द हायर यू गो द कूलर इट विल बी। नेक्स्ट देखें हार्डर यू वर्क, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे ग्रेटर द रिवॉर्ड, उतना ज़्यादा आपको सिला मिलेगा, यानी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो हम यहाँ पे हार्डर 60 डिग्री हार्ड की, यहाँ पे ग्रेटर 60 डिग्री ग्रेट की, तो हर 2 सूरतों में हम दा का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी दा आएगा और यहाँ पे ग्रेटर के साथ भी दा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें एक और स्टेटमेंट, मोर यू ईट, जितना ज़्यादा तुम खाओगे फैटर यू आर, उतने तुम मोटे हो जाओगे, यानी जितना तुम खाते हो उतने तुम मोटे होते हो। तो यहाँ पे देखें तो मोर 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, फैटर 60 डिग्री है फैट की, तो दोनों हिस्सों का आगाज़ 60 डिग्री से हो रहा है, लिहाजा मोर के साथ भी दा इस्तेमाल होगा, फैटर के साथ भी, ये देखें फैटर के साथ भी दा इस्तेमाल होगा। इस तरह देखें सूनर यू गो, जितनी जल्दी आप चले जाओ बेटर इट विल बी, उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखें सूनर 60 डिग्री सून से, बेटर 60 डिग्री गुड की है, लिहाजा हम इसके साथ भी दा इस्तेमाल करेंगे सूनर के साथ भी, और यहाँ पे बेटर के साथ भी क्या आ जाएगा दा इस्तेमाल होगा। सो हमने ये स्टेटमेंट जो है इसके मुताबिक ये 4 एग्जांपल्स देखी हैं कि अगर किसी बड़े जुमले के 2 हिस्से हों, दोनों हिस्सों का आगाज़ 60 डिग्री से हो, तो दोनों के साथ दा इस्तेमाल होता है।
ये तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज के 3 रूल्स थे। दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको ज़रूर देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मज़ीद फराहम कर दी जाएगी, आप वहाँ से इसको लेकर इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आप इन रूल्स को रिवाइज़ करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा जो ये आपके लिए यूज़फुल मटेरियल साबित होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।